हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हर एक यूनिट से जो मोस्ट रिपीटेड टॉप 5 टॉपिक्स है उसको मैं हर रोज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज जो है होम साइंस पेपर में, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1 दैट इज एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हर रोज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड क्विज एंड आपको टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट हर रोज़ मिलेंगे। एंड जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एसडीजीज एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है कि ऐसा कोई ईयर नहीं गया होगा जहाँ पे पेपर 2 में या पेपर 1 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन नहीं आया है। एंड ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एक करंट सिनेरियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये हम कह सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals, were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. तो क्यों एसडीजी को अपनाया गया था और कब अपनाया गया था, अगर हम देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको 2015 में अपनाया गया था। और ये तय किया गया था कि 2030 तक पॉवर्टी यानी गरीबी, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना यानी हमारे जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, एंड ये इंश्योर करना कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है उसको पीस मिले, उसको शांति मिले एंड प्रॉस्पेरिटी मिले। तो हमें पता है कि आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे थे जो कम्प्लीटली नहीं रिजॉल्व हुए थे या कम्प्लीटली नहीं हुए थे। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में लाया गया एंड उसका जो टारगेट ईयर है वो 2030 तक कर दिया गया। कितने गोल्स होते हैं एसडीजीज में? 17 गोल्स होते हैं, 17 गोल्स होते हैं। They recognize that action in one area will affect outcomes in others। यानी जो 17 गोल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक गोल को पूरा नहीं करेंगे जो दूसरा गोल होगा वो भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा। ये जो गोल्स है बेसिकली कौन कौन से डेवलपमेंट सेक्टर को टारगेट कर रहा है? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी सामाजिक, अर्थव्यवस्था एंड जो पर्यावरण है, इस तीनों सेक्टर में ये देख रहा है। Countries have committed to prioritize progress for those who are furthest behind। यानी जो सारे कंट्रियां इन सब गोलों को नहीं पूरा कर पा रही है और जिन्होंने एमडीजी को पूरा नहीं किया है उनको हेल्प करना भी बाकी जो दूसरे डेवलप्ड कंट्री है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको हमने एमडीजी में देखा था, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, एड्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये जो सारे थे इसको ध्यान में रखते हुए एसडीजी को भी तैयार किया गया है।
The creativity, know-how, technology, and financial resources from all of society is necessary to achieve SDGs in every context. यानी ये नहीं कि यूएन ने इसे अ, एक जारी कर दिया कि हाँ हमें 2030 तक ये जो 17 गोल्स है इसको कंप्लीट करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 17 गोल्स है ये सबकी भागीदारी इसमें चाहिए। जैसे कि हमारा कंट्री इंटरनेशनल बेसिस हो, हमारे नेबर्स हो, हर एक इंसान को ये जो 17 गोल्स है एसडीजी में इसमें भागीदारी दिखाना होगा। अदरवाइज ये जो गोल्स है ये गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखें जो गोल्स के बारे में हम बोल रहे हैं वो टोटल कितने गोल्स है? 17 गोल्स है। ये जो 17 गोल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्स है। हम एक एक करके जो गोल्स है उसको डिस्कस करेंगे। गोल्स तो हमें पता चल गया है कि टोटल 17 है। इन 17 गोल्स में टोटल 169 लक्ष्य यानी टारगेट्स है, 3964 इवेंट्स है एंड 1351 जो है पब्लिकेशंस है एंड 7860 जो है वो एक्शंस है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम देखें गोल नंबर 1, गोल नंबर 1 क्या है? गोल नंबर 1 हम देख रहे हैं एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। इसमें कितने टारगेट्स है? इसमें 7 टारगेट्स है। कितने इवेंट्स है? 130 इवेंट्स है। कितने पब्लिकेशंस है? 50 पब्लिकेशंस है एंड कितने एक्शंस है? 1439 एक्शंस है। गोल 1 क्या है? हमें पता चला गोल 1 है एंड पॉवर्टी। हम इससे याद रखेंगे एंड पॉवर्टी। सेकेंड गोल क्या है? सेकेंड गोल हम देख सकते हैं एंड हंगर। ठीक है, सेकेंड गोल जो है एंड हंगर यानी जो खुदा है, जो भूख है उसको खत्म करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करना होगा, जो एग्रीकल्चरिंग है क्योंकि हमें पता है जो एग्रीकल्चर है यानी जो कृषि है, खाना तो हमें यहाँ से ही मिलता है। अगर कोई भी किसान जो है जो हमें सबसे ज्यादा मदद करता है सस्टेन करने के लिए, अगर वो कोई भी एक सीरियल प्रोडक्ट्स नहीं उगा तो उससे रोटी कैसे बनेगा? अगर वो व्हीट का नहीं एग्रीकल्चर करे तो हमें रोटी कैसे मिलेगा, हमें चावल कैसे मिलेगा? तो है ना, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसके बाद आता है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। इसमें हम देख सकते हैं 8 टारगेट्स है, 113 इवेंट्स है, 18 पब्लिकेशंस है एंड 1372 एक्शंस है। गोल नंबर 3 क्या है? एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रोमोट वेलबींग फॉर एट ऑल एजेस। यानी हर एक एज, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, ऑल एजेस के लिए ये जो गोल 3 है ये है। क्योंकि हर एक एज में इन्फेंट हो, एडोलेसेंट हो, ओल्ड एज हो, हर एक एज के लिए जो हेल्थ है उसको इंश्योर करना होगा, वेलबींग को देखना होगा फॉर ऑल एजेस। यहाँ पे 13 टारगेट्स है, 54 इवेंट्स है, 48 पब्लिकेशंस है एंड 1289 एक्शंस है। गोल 4 क्या है? हम देख सकते हैं गोल 4 है ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Inclusive education, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, या यहाँ पे जो इंक्लूसिवनेस के बारे में कहा गया है वो एक्चुअल में क्या है? अगर हम देखें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है और जो इंक्लूसिवनेस है उसे हम ये कह सकते हैं कि समाज के हर एक वर्ग को
हर एक चीज़ में अपना जो भागीदारी है वो दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक बैकवर्ड क्लास से हो या कोई एक पिछड़े जनजाति से हो तो उसे कोई एक सुविधा नहीं मिलेगा, या कोई डिसेबल चाइल्ड हो तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा, नहीं। हर एक समाज में, हमारे देश में, हर एक देश में, हर एक इंसान को हर एक सुविधा की प्राप्ति मिलेगी, ना कि वो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से हो तो इसलिए उसे नहीं मिलेगा, नहीं। ऐसा नहीं करा जाएगा, हर एक कंट्री के लोगों को हर एक सुविधा का प्राप्त होगा। इसमें भी 10 टारगेट्स थे, 70 इवेंट्स थे, 12 पब्लिकेशंस थे एंड 1823 एक्शंस थे। गोल 5 क्या था? अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वलिटी यानी अगर हम देखें, जो हमें पता है ना, एक वेइंग मशीन होता है जहाँ पे हम वेइंग करते हैं, ऐसा एक कांटा होता है, इस तरफ एक होता है, इस तरफ हम कुछ चीज़ यहाँ पे देते हैं एंड उसके बाद हम उसको मेजरिंग करते हैं। यहाँ पे जो वेटिंग जो होता है उसको देकर हम मेजरिंग करते हैं। तो अगर हम इसको ही पकड़ ले कि ये एक इक्वल वेइंग मशीन है, तो इस इक्वलनेस में जेंडर जो भी हो, मेल हो कि फीमेल हो, हर किसी को इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड जो वुमेन है उसको एम्पावर करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहिए, एंड जो एडोलेसेंस गर्ल्स है उनमें शिक्षा की जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम गोल 5 में देख सकते हैं। 9 टारगेट्स थे, 91 इवेंट्स थे, 47 पब्लिकेशंस थे एंड 1666 एक्शंस थे। गोल 6 हम देख सकते हैं, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। यानी जो सैनिटेशन सिस्टम है या जो वाटर सप्लाई है वो भी हर एक के लिए होना चाहिए, एंड वो जो ठीक ठाक मिल रहा है उसे भी इंश्योर करना चाहिए। हम देख सकते हैं 8 टारगेट्स थे, 295 इवेंट्स थे, 37 पब्लिकेशंस थे एंड 1823 एक्शंस थे। गोल 7 में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडल एनर्जी फॉर ऑल। यानी जो एनर्जी सिस्टम है, जो नेचुरल सोर्सेस है, वो हर एक के लिए होना चाहिए। एंश्योर करना है कि हाँ, हर किसी को ये मिलेगा। यहाँ पे कितने टारगेट्स थे? यहाँ पे 5 टारगेट्स थे। गोल 8 में कहा गया है, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी फिनेंशियल, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। यानी अगर किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं होगा तो जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। तो उसे ही यहाँ पे ठीक करने की बात कही गई थी। यहाँ पे टोटल 12 टारगेट्स थे। गोल 9, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इनोवेशन। ये जो इनोवेशन है इसको फॉर ऑल करने की जो बात थी वो यहाँ पे कहा गया था, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लाने का बात भी यहाँ पे कहा गया था। कितने टारगेट्स थे? अगर हम देखें टोटल 8 टारगेट्स थे। गोल 8, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन अमंग कंट्रीज। यानी ऐसा नहीं है कि कंट्री ए जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है एंड कंट्री बी जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उसको पता है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करना है, तो वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को हर वक्त ये कोशिश करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको एक मार्गदर्शन दे। तो हर किसी चीज में एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करेगा। ये जो हेल्पिंग नेचर है इसको लाने का जो बात था वो गोल 10 में कहा गया था। इसमें टोटल कितने टारगेट्स थे? 10 टारगेट्स थे।
गोल 11, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। यहाँ पे सिटीज की बात कही गई थी। यहाँ पे सिटीज की बात कही गई थी, इसमें भी इंक्लूसिवनेस की जो बात थी वो कही गई थी। इसमें हम देख सकते हैं टोटल 10 टारगेट्स थे। गोल 12, एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिव पैटर्न्स, यानी जो फूड हमें मिल रहा है, ये नहीं कि किसी एक जो कम्युनिटी है या कुछ किसी एक जो सेक्टर है उसको ज़्यादा मिल रहा है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इसमें भी एक इंक्लूसिवनेस आए, हर एक वर्ग को, हर एक कंट्री को समान माप में हर कोई चीज़ मिलना चाहिए, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 टारगेट्स थे। Goal 13, climate change. This is very very important. Goal 13, climate change। हम देख सकते हैं कि बिन मौसम बरसात होता है, अगर बरसात हो भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। हम देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में कितना जो बारिश हुआ। हम देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में भी बहुत बारिश हो रहा है। दुबई में भी एक बहुत जो बारिश है उसका जो टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ गया है। तो कुछ सेक्टर्स में यानी कुछ कंट्रीज में हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। एंड डे बाय डे ये बढ़ेगा इसीलिए क्योंकि हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम उसे नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो क्लाइमेट चेंजेस होके ही रहेगा एंड इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही एक डिस्ट्रॉयबल इम्पैक्ट होगा। इसमें टोटल 5 टारगेट्स थे। Goal 14, conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development। हमें पता है कि जो मेरीन लाइफ है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि हम लैंड लाइफ को सिर्फ प्रोटेक्ट करें, मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। हमारे जो ओशियंस है, जो सीज है, जो वाटर रिजर्वर्स है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड उसको सेफ तरीके से रखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 10 टारगेट्स थे। Goal 15, protect and restore, promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forest, combat desertification and halt and reserve and degradation of whole biodiversity loss। यानी जो बायोडाइवर्सिटी है हमें उसे प्रोटेक्ट करना है एंड ये प्रोटेक्शन ऑल पीपल पार्टिसिपेशन से ही होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 12 टारगेट्स थे। Goal 16, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all levels। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 12 टारगेट्स थे। पीसफुल सोसाइटी, ठीक है, पीसफुल सोसाइटी। ये पीसफुल सोसाइटी कैसे बनेगा? ये पीसफुल सोसाइटी हमसे बनेगा। ठीक है, ये पीसफुल सोसाइटी हमसे बनेगा। हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे वॉर सिचुएशन बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने के बाद ही एक पीसफुल जो एनवायरनमेंट है वो होगा। तो उसके लिए हमें ठीक जो जो करना पड़े हम ठीक वही चीजें करेंगे एंड एनवायरनमेंट को, इंसानों को एक पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हम प्रोवाइड करेंगे। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट गोल है दैट इज गोल 17, वहां पे ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिविटालाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल गोल। यहाँ पे टोटल 19 टारगेट्स थे। यानी अगर हम देखें गोल 17 में एक्चुअली क्या कहा गया है, गोल 17 में एक्चुअली ये कहा गया है कि जो बाकी जो 17 गोल्स है, अगर हम देखें जो बाकी जो 16 गोल्स है उस गोल्स को कैसे
ठीक-ठाक से किया जाए, कैसे ठीक-ठाक से उसे कंप्लीट किया जाए, इसको देखने के लिए एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। क्या बिल्डअप करना पड़ेगा? एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही जो है ये कंप्लीट होगा। ओके? सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं हर रोज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आती हूँ एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। एंड अगर मेरी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डेफ़िनेटली शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फ्री में क्लास करना है, क्योंकि बिकॉज़ दे डोंट अफोर्ड द बेसिक पे ऑफ द टीचर। पर पैसा कभी भी शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। तो ज़रूर से मेरे चैनल को हर एक जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर उनको इससे कोई भी हेल्प मिलता है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।